गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कल हमने कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की थी, 5 प्रॉपर्टी। आज उन प्रॉपर्टी के बेस पे ही हम क्या डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 4.2, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। हमने इसको प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक्सपेंड नहीं करना। एक्सपेंड का मतलब जैसे हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, फिर उसके बाद इस रोज़ और कॉलम को क्या करते हैं, हाइड करते हैं, और उसके बाद इनको डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह हमने अप्लाई नहीं करना है, विद डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं करना है, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। नाउ प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए एक प्रॉपर्टी, हमने पहली प्रॉपर्टी क्या की थी कि अगर हम रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर हम एक रोज़ को दूसरी रो के साथ या एक कॉलम को दूसरी कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट है दैट विल चेंज द साइन, वो साइन चेंज करेगा। थर्ड में क्या था कि अगर आइडेंटिकल रोज़ है या आइडेंटिकल कॉलम है, एक या दो रो क्या है या दो कॉलम आइडेंटिकल है, एक ही एलिमेंट है उनमें, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो का। एक फोर्थ प्रॉपर्टी हमने की थी कि किसी भी स्केलर से या नॉन जीरो नंबर से अगर हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसका हमने एक यूज़ किया था कि अगर कॉमन है तो हम उस कॉमन को, किसी भी रो या कॉलम में कुछ चीज़ कॉमन है तो हम ले सकते हैं बाहर। लास्ट प्रॉपर्टी की थी कि अगर जिस तरह से ये प्रॉपर्टी है, अगर कोई रो के किसी रो या कॉलम के कोई भी एलिमेंट्स क्या है, दो टर्म्स का सम है उसमें, जैसे यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है इसमें भी दो टर्म्स का सम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस दोनों टर्म्स को अलग अलग कर सकते हैं और जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी द सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेंगे डायरेक्ट। और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने का दूसरा क्या है कि ये प्रॉपर्टी ये भी बोलती है कि अगर ऐड करते हैं दो रोज़ को दो कॉलम को, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करने पे वेदर इट इज़ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, तब भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट विल रिमेन अनचेंज। तो हम यहाँ पर एज इन केस ऑफ मैट्रिसेस हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करते थे टू फाइंड आउट द इनवर्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, उन एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ हम कर सकते हैं। जब भी हम ऑपरेशन का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट विल रिमेन अनचेंज। जब अनचेंज रहेगा तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज हमने इसको प्रूव करना है दैट दिस इज इक्वल टू दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। सोल्यूशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स ए, एक्स प्लस ए, वाई बी, वाई प्लस बी, जेड सी एंड जेड प्लस सी। देखो क्लियरली क्या हो रहा है, ज़ीरो डिटर्मिनेंट आ रहा है, इसका मतलब हमने किसी रो को या कॉलम को, दो रोज़ या दो कॉलम को आइडेंटिकल शो करना है, क्योंकि जब आइडेंटिकल रोज़ होगी तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो एक्स प्लस ए, नाउ एक्स एंड ए है, अगर हम कॉलम 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं देन वी विल गेट एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, सेम आ जाएगा। तो अप्लाई यहाँ पर क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट से पहले अप्लाई करें, मैं लिखता हूँ अप्लाइंग। चेंज कहाँ कर रहे हैं हम, सपोज करते हैं C1 पे चेंज करते हैं, कॉलम C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2, C1 और C2 को ऐड करेंगे। जो C1 में चेंज करना है तो x प्लस ए, सेकेंड y प्लस बी एंड थर्ड z प्लस सी। सेकेंड कॉलम रिमेन अनचेंज, ए बी सी, एंड थर्ड रिमेन अनचेंज, x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी। नाउ फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के एलिमेंट कैसे हैं, सेम है, आइडेंटिकल कॉलम्स है। जब आइडेंटिकल होंगे देन डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर बोलेंगे बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल।
क्लियर, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया 0 एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इजी था प्रूव करना। इसको सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर दो मैट्रिक्स बना लें, एक मैट्रिक्स में फर्स्ट टर्म आ जाएगी, सेकंड मैट्रिक्स में सेकंड टर्म आ जाएगी, तो फर्स्ट इसी को फर्स्ट मैट्रिक्स कैसे होगा, एक्स वाई एक्स, वाई बी वाई, जेड सी जेड, प्लस एक्स ए, वाई बी बी, जेड सी सी। नाउ फर्स्ट में फर्स्ट और थर्ड रो क्या है, सेम है, एंड सेकंड जो मैट्रिक्स आएगा उसमें क्या होगा, ए बी सी और ए बी सी, यानी फर्स्ट तो यही रहेगी, सेकंड और थर्ड कॉलम है दैट इज आइडेंटिकल। तो दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा 0, देन 0 + 0 = 0। तो दो ढंग से इसको हम कर सकते हैं, दो प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं। तो आप सेकंड मेथड का भी यूज़ कर लेना इसमें कि दो डिटर्मिनेंट में बांट लेना इसको और दोनों को प्लस कर देना, दोनों की आइडेंटिकल कॉलम आएंगे और इक्वल टू 0 कर लेना। नाउ वी विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ -ab, b - c, सॉरी a - b, b - c एंड c - a, नेक्स्ट b - c, c - a - b, and third row c - a, then next a - b and b - c is equal to 0। ये प्रूव करना है हमने। यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि आइडेंटिकल रोज आए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a - b, b - c, c - a, then b - c, c - a, a - b and c - a - b, b - c। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, ए बी एंड सी ही है। हम क्या देखते हैं प्लस माइनस करने पे क्या कुछ आता है, वैसे ही ट्राई करते हैं। फर्स्ट को ए - बी, अगर इसको इसमें ऐड करते हैं तो -b एंड +b कैंसिल हो जाएगा। देन ये भी ऐड कर देते हैं तो -c + c, ये भी कैंसिल और a - a भी कैंसिल, मीन्स 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर रो 1 को चेंज करते हैं, और रो 1 को चेंज करने पे क्या करेंगे, रो 1 को चेंज करने पर R1 + R2 और R3 करते हैं एंड फिर देखते हैं कि क्या आता है। नाउ अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3। R1 चेंजेस टू, देखो इन तीनों को ऐड करते हैं, a - b + b - c + c - a। मैंने क्या कहा, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाता है 0। सेकंड कॉलम में भी ऐसे ही ऐड करते हैं, b - c + c - a + a - b। नाउ b एंड b कैंसिल, c - + c कैंसिल, a - a अगेन कैंसिल। तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट भी क्या आ गया 0। नाउ थर्ड पे चलते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं, c से c कैंसिल हो जाएगा, b से b और a से a कैंसिल। तो थर्ड रो में भी क्या आ रहा है, सॉरी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट भी क्या आ रहा है 0। बाकी एलिमेंट्स एज इट इज़ ही रहेंगे, दैट इज़ b - c, c - a एंड a - b, और थर्ड रो c - a b, b - c। नाउ एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी रो के सारे एलिमेंट, किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा 0 होगा। बिकॉज हम ये लेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड में भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड में भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा। देन इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने क्या किया, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ किया। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में R1 + R2 + R3, और चेंज कहाँ किया, R1 पे चेंज किया, तो ये 0 आ गया। और क्योंकि इस फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट भी क्या होगा 0। किसी भी रो के सारे एलिमेंट
या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर ज़ीरो हो तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। डिटर्मिनेंट 2, 7 and 65, 3, 8 and 75, 5, 9, 86 इक्वल टू 0। नाउ हमने क्या करना है, इसको भी इक्वल टू 0 करना है। आइडेंटिकल रो ही आएगा या सारी रोज को 0 कर देते हैं। ये देखते हैं कैसे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9, 86। नाउ चेक करते हैं। आइडेंटिकल आ सकती है 7, देखो 9 7s आर 60, सॉरी यहाँ पर नो सी यहाँ 65 है। देखो हम क्या कर सकते हैं, क्या इसको हम आइडेंटिकल बनाने के लिए 63 + 2, ठीक है, यहाँ 72 + 3 और यहाँ पर क्या कर सकते हैं 81 + 5। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ 2 पार्ट्स में 2 टर्म्स में डिवाइड कर रहा हूँ लास्ट वाले को। नाउ हियर 2, 3 and 5, 7, 8 and 9। 65 को कैसे लिखते हैं 63 + 2, 75 को 72 + 3 एंड 86 को 81 + 5। मैंने इसलिए किया कि 2, 3 and 5। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि इस कॉलम में 2 टर्म्स है तो इसको 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम 2, 3 and 5, सेकेंड कॉलम 7, 8 and 9, थर्ड कॉलम में फर्स्ट टर्म आएगी 63, 72 and 81। नाउ प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट में सेकेंड जो टर्म है ये आएगी। तो फर्स्ट 2, 3, 5 ये वाला, फिर सेकेंड 7, 8, 9 एंड अब जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट था उसमें फर्स्ट टर्म आ गई है। सेकेंड डिटर्मिनेंट में सेकेंड टर्म लेंगे 2, 3 and 5। नाउ अगर इस डिटर्मिनेंट को देखते हैं आइडेंटिकल, देखो आइडेंटिकल रोज है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया 0। और यहाँ पर देखते हैं तो 9 कॉमन है। 9 7s आर 63, 9 8s आर 72, 9 9s आर 81। तो यहाँ से 9 कॉमन है। अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन को बाहर ले लेते हैं, दैट इज़ 9 कॉमन आ गया। और कॉमन के बाद क्या रहेगा 2, 3, 5, सेकेंड कॉलम एज इट इज़ 7, 8, 9 और यहाँ पर 9 कॉमन आया। 9 7s आर 63, 9 यहाँ से भी कॉमन आया 9 8s आर 72 और 9 यहाँ से भी कॉमन आया 9 9s आर। देन प्लस इसका डिटर्मिनेंट तो पहले ही क्या हो गया 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि आइडेंटिकल रोज है। अब यहाँ पर भी देखते हैं ये और ये रो भी क्या है आइडेंटिकल, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या हो गया 0। दैट मीन्स 9 × 0 + 0 एंड इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये राइट हैंड साइड हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, सेकेंड मेथड में। यहाँ पर अप्लाइंग ये तभी करना अगर सेकेंड मेथड कराओ। क्या अप्लाइंग करेंगे यहाँ पर, अप्लाइंग C2 चेंजेस, C2 को चेंज करना है। C2 चेंजेस टू 9C2, इस तरह भी कर सकते हैं। C2 चेंजेस टू 9C2, 9 से इसको क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 9 नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं इस तरह से। तो 2 मेथड है। एक मेथड बता दिया कि इसमें क्या फिफ्थ प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने, और फिफ्थ प्रॉपर्टी के बाद थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ किया जहाँ पर आइडेंटिकल, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ भी किया यहाँ पर। तो 3 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है। जब 2 डिटर्मिनेंट्स के सम के उसमें लिखा हमने इसको, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी का यूज़ किया। यहाँ पर कॉमन लिया तो फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ किया। उसके बाद आइडेंटिकल
रोज है जिनका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0, तो सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ किया है यहाँ पर हमने। तो इस तरह से प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम विदाउट एक्सपेंडिंग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, 1 1 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम बी सी सी ए एंड ए बी, एंड थर्ड कॉलम ए इंटू बी प्लस सी, देन बी इंटू सी प्लस ए एंड सी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0 ही प्रूव करना है इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 1 1 बी सी सी ए एंड ए बी। नाउ ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए एंड सी इंटू ए प्लस बी, ये ले लिया। देखो चेक करते हैं, जो थर्ड कॉलम है इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एंड ए सी आएगा, बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी प्लस ए बी, एंड सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी ए प्लस बी सी। ना अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आ रहा है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पर भी आ रहा है, देन ए बी, ठीक है, ए बी यहीं पर है, देन बी सी प्लस सी ए। तो इसका मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी में क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग नाउ चेंज कहाँ करना हमने, थर्ड कॉलम को ही करते हैं, C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2, C2 और C3 को ऐड करना है तो कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ अनचेंज्ड, सेकेंड कॉलम भी अनचेंज्ड, एंड थर्ड कॉलम में क्या करें हम, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पे क्या आएगा, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए बी यहाँ से आ गया प्लस बी सी। नाउ ए बी यहाँ से आ जाएगा, बी सी ये आ जाएगा और सी ए ये आ जाएगा, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नेक्स्ट नीचे भी क्या है, ए बी तो यहीं पर है, ए बी प्लस इसमें ऐड करना है बी सी और सी ए प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो आई यहाँ पर क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो कॉमन को बाहर ले लेंगे। नाउ टेक आउट कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद डिटर्मिनेंट क्या रह गया, 1 1 1 बी सी ए एंड ए बी। और यहाँ से जब कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर भी क्या रह गया, 1 1 1, ठीक है। नाउ ये रोज़ कैसी है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल रोज़ है तो क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट 0, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0, एंड 0 से मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो क्या आएगा, 0 इक्वल टू आर एच एस, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं, हमने कॉलम C3 में चेंज किया C3 प्लस C2 करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। तो हमने ये प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, नो क्यू प्लस आर प्लस पी एंड पी प्लस क्यू, देन वाई प्लस जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। नाउ इसको करने के लिए कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करेंगे, देखो अगर हम क्या करें, इनको सपोज करते हैं यहाँ पर माइनस कर देते हैं। देखो कैसे माइनस करें, ये माइनस ये माइनस ये, यानी R1 में चेंज लाना है तो R1 माइनस R2 माइनस
R3। अगर माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस बी और माइनस बी कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट ये प्लस है, ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या रह जाएगा, माइनस ए यानी -2a। तो देखो हमारे पास क्या है, ए तो आ रहा है, 2 बाहर ले लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट चेक करते हैं, इसमें से क्या माइनस करना था, ये। अगर फर्स्ट रो में से दोनों रो माइनस कर देंगे तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो ये क्यू और कैंसिल, आर और आर भी कैंसिल, -2p रह जाएगा। क्या 2p है, यस 2p, p आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ही चेक करते हैं, इस रो में से सेकेंड और थर्ड रो को हमने माइनस करना, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस, तो z कैंसिल हो जाएगा, y भी कैंसिल हो जाएगा, -2x रह जाएगा, x भी है, तो क्लियर है। तो अप्लाई क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 माइनस R3, तो ये अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 माइनस R3। ठीक है, अप्लाई करने पे R1 में क्या चेंज आएगा, मैंने अभी बताया, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस, तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे, तो C कैंसिल, B कैंसिल, सिर्फ क्या रह जाएगा, -2a, दैट इज इक्वल टू -2a। ना यहाँ पर ये सारे माइनस हो जाएंगे माइनस करने पे, तो R भी कैंसिल एंड Q भी कैंसिल, क्या रह जाएगा, -2p। देन इसमें से भी ये माइनस करते हैं, तो ये माइनस कैंसिल, y भी कैंसिल, -2x। अगर इसको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो फर्स्ट क्या था, b प्लस सी, देन b प्लस सी, वो b प्लस सी लिखा, फिर उसके बाद क्या, -c प्लस ए, तो जब माइनस करेंगे तो c भी माइनस हो जाएगा और a भी क्या हो जाएगा, माइनस, एंड ये भी माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, -a -b। अब चेक करो, b प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ठीक है, -c प्लस सी कैंसिल, तो -2a, तो इस तरह से -2a हो जाएगा। तो हमने सारा कर लिया। नेक्स्ट थर्ड और सेकेंड और थर्ड जो रो है वो सेम रहेगी, c प्लस ए, r प्लस p एंड z प्लस x एंड a प्लस b, p प्लस q एंड x प्लस y। अब नाउ चेक करो, यहाँ पर -2 कॉमन है, तो इस -2 को बाहर ले लेंगे, बिकॉज कॉमन है तो -2 बाहर आ गया। अब क्या रह जाएगा, a p x, c प्लस a, r प्लस p एंड z प्लस x एंड a प्लस b, p प्लस q एंड x प्लस y। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में हमारे को क्या चाहिए, b q y, यहाँ पर b चाहिए, ठीक है, और थर्ड में क्या चाहिए, सी आर जेड। देखो सी आर जेड, बी अगर सेकंड रो में देखते हैं तो सेकंड रो में बी नहीं है हमारे पास, यहाँ पर बी नहीं है, पर थर्ड में बी है, तो थर्ड में बी आ जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। कैसे अप्लाई करते हैं, R2 से क्या माइनस करेंगे, R1, जब C प्लस ए में से ए माइनस कर देंगे तो कैंसिल C आ जाएगा, और यहाँ पर A प्लस बी से ए माइनस करेंगे तो B आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, दो ऑपरेशंस यहाँ पर, अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। इकट्ठे ही दोनों ऑपरेशन करते हैं, -2 बाहर कॉमन है, नौ फर्स्ट में कोई चेंज नहीं करना है, तो A P X। सेकेंड में चेंज, सेकेंड रो से फर्स्ट रो को माइनस करना है, तो C प्लस ए माइनस ए, C। नाउ R प्लस P माइनस P, R, Z प्लस X माइनस X, Z। थर्ड से भी फर्स्ट को माइनस करते हैं, A प्लस B माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, B, P प्लस Q माइनस P, P कैंसिल, Q एंड X प्लस Y माइनस X, दैट इज Y। नाउ चेक करते हैं, जो B Q Y है वो सेकेंड रो में है और C R Z कहाँ है, थर्ड रो में, तो C R Z और इनको क्या करते हैं, इंटरचेंज। तो अप्लाई
अप्लाइंग C1 C2 सॉरी R2 इंटरचेंजेस टू R3 R3 और R2 को इंटरचेंज करते हैं। नाउ जब इंटरचेंज करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी? सेकंड प्रॉपर्टी कि जब भी हम एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ या एक रो को दूसरे रो के साथ क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। अब हमने इन दो रोज को चेंज करना, तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस। तो ऑलरेडी माइनस है, ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो देन -(-2) मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो वैसी रहेगी APX, सेकेंड रो जो थर्ड है वो चेंज हो जाएगी BQY, हमने इंटरचेंज की, और थर्ड रो सेकेंड रो क्या बन जाएगी? थर्ड CR एंड Z। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो 2 टाइम्स देखते हैं, 2 टाइम्स APX BQY, 2 टाइम्स APX BQY एंड CRZ दैट मीन्स इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया? प्रूफ। तो एक स्टेप आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने क्या करना है इसको नेक्स्ट आगे -(-+2) टाइम्स ये लिखना और इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, और इन 5 क्वेश्चंस में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज़ किया टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन। हमने किसी को भी एक्सपेंड नहीं किया, और विदाउट एक्सपेंडिंग हमने क्या कर दिया? फाइंड आउट किया है डिटर्मिनेंट। तो आज के लिए इतना ही। आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से ट्राई करना। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कॉल करें या मैसेज करें, मैं आपको कॉल करूँगा। ओके।